बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है उस्मान बे के ऊपर और उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से आज की वीडियो बनाई जा रही है। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अब छठा सीज़न, जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्रश उस्मान का छठा सीज़न जो है वो आने वाला है और छठे सीज़न में पॉसिबिलिटीज़ हैं, बल्कि ऐसा होने का ज़्यादा इम्कान है कि उस्मान बे की वफ़ात भी दिखाई जाए। तो इस हवाले से लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस्मान बे की वफ़ात की वजह क्या थी और उसके साथ साथ उस्मान बे की वफ़ात के बाद उनके जो मकबरा है या उनकी जो कब्र है उसके साथ मतलब वो क्या हुआ, वो कहाँ पर बनी, और उसके साथ साथ अगर बाद में कोई ज़लज़ले की वजह से उस कब्र को नुकसान पहुँचा तो वो तामीर किसने करवाया। ये तमाम मालूमात आज की वीडियो में आपको फ़राहम की जाएंगी। और आज की वीडियो की तमाम मालूमात मैंने ऑलरेडी स्लाइड्स में ऐड कर दी हैं, तो बढ़ते हैं स्लाइड्स की जानब। और बेसिकली आज की वीडियो में उस्मानी तारीख़ के एक दौर का ख़ात्मा हो रहा है। तो उससे पहले जो है वो फ़ाल ऑफ बुरसा की बात कर लेते हैं कि 1326 में उस्मान बे के बेटे ओरहान बे ने बाज़ंतीनियों से बुरसा शहर को फ़तह करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये उस्मान बे की वसीयत भी थी और उस्मान बे की आखिरी ख्वाहिश भी थी। तो ओरहान बे जो है वो फ़ौरन उस्मान बे को इस कामयाबी की इतला देने वापस आए। उस्मान बे की सेहत की तेज़ी से बिगड़ रही थी और ख़बर मिलने के फ़ौरन बाद उनका इंतकाल हो गया, जो उस्मानी तारीख़ में एक अहम लम्हा था, क्योंकि बुरसा नई उस्मानी दारुल-हुकूमत बन गई और साथ ही साथ उस्मान बे की वफ़ात भी हो गई थी। उस्मान बे ने अपने बेटे जो अलाउद्दीन हैं उनके बजाय ओरहान को ही अपना जानशीन मुंतखब किया, क्योंकि उस्मान बे को यकीन था कि ओरहान की क़ियादत की सलाहियतें और अज़म उन्हें सल्तनत की क़ियादत के लिए ज़्यादा मौजू बनाते हैं। अलाउद्दीन को बहुत मतलब कि दीनदार समझा जाता था, जो उनकी हुक्मरानी को मौसरियत को मुतासर कर सकता था। उस्मान बे की अगर बीमारी की बात की जाए तो उस्मान बे को गाउट की बीमारी थी, जो बेसिकली जोड़ों का और हड्डियों का दर्द होता है, और इस तरह के ख़ास तौर पर उनके जो पाँव की हड्डी है वो इसमें दर्द करने लग जाती है या इस तरह से उनके जोड़ मुतासर हो जाते हैं। तो ये हालत उनकी ज़िंदगी के मेयार पर गहरे असरात डाल रही थी। मौरख आशिक पाशाज़ादे ने उस्मान बे के शदीद पाँव के दर्द का जिक्र किया, जो गाउट से हम आहंग हैं, जो उनकी मौत में अहम किरदार अदा कर सकती है। उस्मान बे की वफ़ात की सही तारीख़ की अगर बात की जाए तो मौरख़ीन उस पर मुत्तफ़िक नहीं हैं। कुछ ज़राए जो हैं वो ये बात कहते हैं कि 21 अगस्त 1326 को उनकी वफ़ात हुई, जबकि दूसरे 1320 या 1327 जैसे सालों को तजवीज़ देते हैं। एक और तारीख़दान के हवाले से अगर देखा जाए तो दस्तावेज़ात की बुनियाद पर उस्मान बे की मौत ग़ालिबन 1324 को के आसपास हुई। ये उनकी तजवीज़ है, जो ओरहान बे की ताज पोशी या तख्त नोशी की मतलब का वक्त जो है वो इस हिसाब से मालूम होता है। अगर उनके वफ़ात के इर्द गिर्द के हालात की बात की जाए तो उस्मान बे के आखिरी दिन बहुत सारे नुकसानात से भरे हुए थे, जिनमें उनके ससुर शेख हैदर अली और उनकी अहलिया बाला खातून की वफ़ात शामिल थी। उन्होंने उन्हें बिलीजिक में दफन करने का इंतज़ाम किया, जो उनके एहतराम और उन नुकसानात की अहमियत को उनके आखिरी लम्हात में ज़ाहिर करती है। उस्मान बे ने वफ़ात के बाद जो है उस्मान बे की उनके बेटे ओरहान बे ने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनकी तदफीन बुरसा में मुंतकिल की। उस्मान बे ने चांदी के गुंबद के नीचे दफन होने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, जो उस्मानी तारीख़ में एक नए बाब का आगाज़ ज़ाहिर करती है। बुरसा जो कि नई दारुल-हुकूमत के तौर पर, और मकबरा जो है वो बाद में ज़लज़ले के बाद दोबारा तामीर किया गया था। अगर उस्मान बे की वसीयत की बात की जाए तो अपनी वसीयत में उस्मान बे ने अपने बेटे ओरहान बे को सल्तनत की तोसी जारी रखने और इस्लामी असूलों पर कायम रहने की हिदायत दी थी। वसीयत में बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ जिहाद और मजहबी पाबंदी की अहमियत पर ज़ोर दिया गया था, जो ओरहान बे की पॉलिसियों और इक़दामात की रहनुमाई करती हैं। और जैसा कि उस्मान बे ने इस बात की भी वसीयत की थी कि आप अपने मजहबी रहनुमाओं से
लाजमन मदद हासिल करते रहना। उस्मान बे की वफ़ात से उनकी हुक्मरानी के दौर का इख्तिताम होता है और उसके बाद उनके जानशीन ओरहान बे तख्त पर बैठते हैं और उसके बाद तख्त जो सल्तनत की तोसी की जाती है। और उस्मानी सल्तनत के लिए एक ख़ास तौर पर ये एक अहम मौका था, क्योंकि उसके बाद वो एक आलमी ताकत में तब्दील होने वाले थे और ओरहान बे ने अपने वालिद की मीरास को जारी रखा। अगर उस्मान बे के मकबरे की बात की जाए तो उस्मान बे का असल मकबरा 1855 में शदीद ज़लज़ले से तबाह हो गया था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने इस अहम तारीख़ी मुकाम को महफूज रखने के लिए उसे दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। मौजूदा मकबरा जो कि 19वीं सदी के आखिर में मुकम्मल हुआ, उस्मान बे की देरपा मीरास की एक यादगार है। तो उस्मान बे के मकबरे को भी दोबारा 19वीं सदी में तामीर करवाया गया था। बुरसा मुंतकिल होने से पहले उस्मान बे को इब्तदाई तौर पर सोगोत में दफन किया गया था। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने सोगोत में एक मज़ार तामीर किया ताकि इस इब्तदाई तदफीन की जगह की यादगार बनाई जा सके। ये मज़ार उस्मान बे की उस्मानी रियासत की एक इब्तदाई किरदार को खराज अकीदत पेश करता है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने एक मकबरा जो है वो या एक मज़ार सोगोत में भी बनाया था। अगर हिस्टोरिकल डिबेट जो उनकी वफ़ात पर है उसकी बात की जाए तो उस्मान बे की वफ़ात के सही वक्त पर मुअर्रिखीन के दरमियान अभी भी बहस जारी है। तारीख़ रिकॉर्ड में तज़ाद और मुख्तलिफ बयानात सही तारीख़ को दुरुस्त तौर पर तयन करना मुश्किल बनाते हैं। फिर भी 1324 के आसपास उनकी वफ़ात जो है वो सल्तनत के इब्तदाई तारीख़ में एक अहम लम्हा है। अगर इस सारी चीज़ का तारीख़ी तौर पर क्या असर होता है उसकी बात की जाए तो उस्मान बे की मौत उस्मानी सल्तनत के लिए एक अहम मोड़ था। उनकी वफ़ात ने ओरहान बे की क़ियादत और सल्तनत की जारी तोसी की राह हमवार की। उस्मान बे का बुनियादी काम उस्मानियों को उस इलाके में एक गालिब ताकत के तौर पर उभरने के काबिल बनाना था और उस्मान बे इस कोशिश में कामयाब भी हुए थे। उस्मान बे की मौत एक अहम वाक़या थी जिसने उनकी बराह रास्त तासीर यानी कि उनके दौर को ख़त्म किया और ओरहान बे उसके बाद जो है वो तख्त पर बैठ के उस्मानी सल्तनत की तश्कील में उनका किरदार और उनकी मीरास आज भी याद रखी जाती है और मनाई भी जाती है। उस्मान बे की वफ़ात जो है वो सल्तनत उस्मानिया के शुरुआती दिनों में एक वाक़या ही एक तारीख़ी मोड़ थी और उनकी वफ़ात के बाद ज़ाहिर सी बात है बुरसा को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो कि उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।